पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई मुश्किल हो गई। न्यूजीलैंड ने रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। जीत के लिए 402 रन्स का हदफ मिल गया। कीवीज का ग्रीन शर्ट्स पर लाठीचार्ज। शाहीनों की बॉलिंग लाइन बेबस दिखाई दी। केन विलियमसन ने 95 रन्स बनाकर मजबूत बुनियाद फराहम की। रचिन रविंद्रा ने 108 रन्स का इजाफा किया। सेंचुरी के लिए एक छक्का, 14 चौके लगाए। पाकिस्तान की एक विकेट गिर गई। पाकिस्तान के लिए भारी मार्जिन से जीत लाजमी। हार की सूरत में कौमी टीम का सफर तमाम हो जाएगा। दहशतगर्दी की नई लहर, सियासी क़यादत की शदीद मजम्मत। सदर मुमलिकत ने कहा, दहशतगर्द मुल्क कौम के दुश्मन, मुकम्मल खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। निगरान वजीर आज़म कहते हैं कि हमला नाकाम बनाकर पाक फ़िज़ाइया ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। सलामती को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश का डट कर मुकाबला किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खात्मे में कौम की निजात करार दे दी। पीपी क़यादत ने हमले नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। आसिफ जरदारी बोले, पाक फौज के बहादुर जवानों ने दहशतगर्दों के मंसूबे खाक में मिला दिए। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक हमारी जंग जारी रहेगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, दहशतगर्दों के खात्मे के लिए नफरत की आइडियोलॉजी। गाजा के अस्पतालों पर इस्राएली सफाकियत जारी। अल शिफा, अल कुद्स और इंडोनेशियन अस्पताल के गिर्द बमबारी। अस्पताल के दरवाजे पर 5 एम्बुलेंसेस को निशाना बनाया गया। अल नसर चिल्ड्रन अस्पताल का दाखिली रास्ता उड़ा दिया गया। सेहूनी फौज ने मगरबी गजा में बारूद बरसाया। पनाह गजीनों की मौजूदगी में स्कूल पर बम गिराए। 20 शहीद, दर्जनों जख्मी। हालत तशवीशनाक। गुंजानाबाद मोहल्ले साबिरा में मस्जिद पर बमबारी की। एक रोज में मजीद 200 फलस्तीनियों की जिंदगियां छीन लीं। इसराइल ग्राउंड पर हमास का सामना करने से कतराने लगा। सेहूनी फोर्सेज ने फजाई बमबारी पर फोकस कर लिया। बमबारी से बचने वाले फलस्तीनियों को भूख और प्यास से मारने का इस्राएली मंसूबा। सेहूनी फौज ने वाटर सप्लाई टैंकों को निशाना बना डाला। गजा के मुतादिद इलाकों में पानी की सप्लाई मुतासिर। शहरी पानी की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। फलस्तीनी रोटी के 2 टुकड़ों पर दिन गुजारने लगे। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी कारकुनान ने दुख भरी दास्तान सुना दी। तवानाई का बहरान बरकरार रखने के लिए सोलर पैनल तबाह कर दिए। सेहूनी फौज ने इमारतों की छतों पर ताक ताक कर निशाने लगाए। पनाहगाहों और अस्पतालों पर इस्राएली बमबारी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की शदीद मजम्मत। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, अल शिफा अस्पताल के बाहर इस्राएली हमले से खौफजदा हूँ। अस्पताल के बाहर बिखरी लाशों की तस्वीर अफसोसनाक हैं। आलमी इदारा सेहत ने एम्बुलेंसेस को निशाना बनाना हैरान कुन करार दे दिया। यूनान के साबिक वजीर खजाना बोले, गाजा में तिबी काफिले पर इस्राएली हमला जनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। हिज़्बुल्लाह के सरबराह ने गजा जंग का जिम्मेदार अमरीका को करार दे दिया। हसन नसरुल्लाह ने कहा, इसराइल महज अमरीका का मोहरा है। लेबनान को धमकियां देने वाला इसराइल खुद गजा की रेत में गोते खा रहा है। हिज़्बुल्लाह इसराइल के खिलाफ हर रोज कार्रवाइयां तेज कर रही है। इसराइल को गजा मगरबी किनारे के बजाय लेबनानी सरहद पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमास रहनुमा इसराइल हनिया ने रफा क्रॉसिंग खोलने के लिए मिस्र से अपील कर दी। कहते हैं, काबिज दुश्मन के लिए फलस्तीन में कोई जगह नहीं। फलस्तीनी मज़ाहमत से सेहूनी रियासत मुश्किल में पड़ गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की मौजूदगी में अस्पतालों पर बमबारी की गई। हमले अमरीका की इसराइल को क्लीन चिट देने के मुतरादिफ हैं। गजा पर इस्राएली बारूद की बरसात। दुनिया भर से रद्द अमल जारी। होंडुरास ने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। वस्ती अमरीका के मुल्क ने इसराइल से सफ़ीर वापस बुला लिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की राब्ताकारी मुहिम जारी। एंटोनियो ब्लिंकन आज उर्दन में अरब रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक़ में रैलियां जारी। अमरीका, यमन, अर्जेंटीना और जर्मनी समेत कई ममालिक में मुजाहिरीन सड़कों पर आए। ब्राज़ील के साहिल पर कपड़ों में रेत भरकर फ़लस्तीनियों की लाशों से तशबीह दी गई। फवाद चौधरी इस्लामाबाद से गिरफ्तार। भाई के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद कहाँ मुंतकिल किया गया कुछ मालूम नहीं। अहलकारों ने घर से हिरासत में लिया। अहलिया हिबा चौधरी ने भी गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। असद कैसर का जुडिशल रिमांड मंजूर। अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया।
साबिक स्पीकर कौमी असम्बली को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में पेश किया गया। वकील शुएब शाहीन ने अपील की, असद कैसर को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, केस में रिहा किया जाए। एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा ने असद कैसर को बनीगाला से गिरफ्तार किया। गज्जू खान मेडिकल कॉलेज सवाबी के लिए सामान खरीदारी में खुर्द बुर्द का इल्जाम। चेयरमैन पीटीआई की नैब केसेस में जमानत बहाली की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 7 नवंबर को समाअत करेगा। बेंच में चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस तारिक महमूद शामिल। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉस्ट लिस्ट जारी कर दी। चेयरमैन पीटीआई ने जमानत बहाली के लिए रुजू किया था। इसहाक डार को नून लीग इलेक्शन सेल का चेयरमैन बना दिया गया। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट में लिखा, इसहाक डार की तकर्री से नून लीग की इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी आएगी। पार्टी टिकट के लिए दरखास्तों की वसूली जल्द मुकम्मल की जाएगी। एहसन इकबाल बोले, इंतखाबी ज़ाब्तों की निगरानी समेत तमाम उमूर तेजी से मुकम्मल होंगे। इंतखाबात से कबल सिंध में सियासी सफबंदियां शुरू। जीडीए के अहम रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। पीर पकाड़ा पीपी से नाराज, नून लीग से हाथ मिलाने का फैसला। नून लीग सिंध की क़यादत से पीर पकाड़ा की अहम बैठक। पीपल्स पार्टी को हर हल्के में टफ टाइम देने पर इत्तेफाक। बशीर मेमन ने नवाज शरीफ का अहम पैगाम भी पहुंचाया। हमास के बजाय इसराइल दहशतगर्द रियासत है। एमकेएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सेहूनी नापाक अज़ाइम से बाज नहीं आ रहे। गजा के 20 लाख मुसलमानों को मिटाया नहीं जा सकता। दुनिया के तमाम मुसलमान फ़लस्तीनी हैं। सेहूनी रियासत मुसलमानों के साथ सच्चाई की भी दुश्मन है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की इसराइली हमलों की मजम्मत, कहते हैं बीमारों पर बम बरसाना परले दर्जे की बुज़दिली है। आलमी इदारों की बेबसी अफसोसनाक करार दी। इसराइल आलमी मुजरिम कटहरे में लाने का मुतालबा किया। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी का सिलसिला जारी। चमन और तूरखम बॉर्डर से रोजाना हजारों अफगान शहरी वापस जाने लगे। गुज़िश्ता रोज 12,540 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस गए। 452 गाड़ियों पर 1089 खानदान रवाना हुए। लाहौर से 90 अफगान शहरियों को गिरफ्तार करके वापस भेजा जा चुका। पंजाब भर में होल्डिंग सेंटर्स कायम। चूनिया से 32 अफगान बाशिंदे हिरासत में ले लिए, कसूर के होल्डिंग सेंटर्स में मुंतकिल कर दिया। कराची में ज़ेर तालीम अफगान तालिब इल्मों का डेटा जमा। 71 तालिबात समेत 121 गैर कानूनी अफगान तालिब इल्म ज़ेर तालीम। स्मगलिंग और जखीरा माफिया को नकेल डालती गई। मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी। 1 सितंबर से अब तक 1673 मैट्रिक टन खाद बरामद। 2032 मैट्रिक टन चीनी तहवील में ली गई। 198 मैट्रिक टन आटा मिल गया। 0.177 मिलियन लीटर तेल पकड़ा गया।